अब शक्ति का अंदाजा लाना अनुमान का पासिंग भी नहीं था उस भरत की शक्ति का आगे। अनुमान के डोल पीठ रखे, भरत का जिक्र भी कोई ना, जिसने अनुमान भी बैठा लिया और साथ में द्रोणागिरी हाथ में ले रहा, अगला तनीव छोड़ दू 1 मिनट में। फिर हनुमान जी वहीं से जंप करते हैं उस तीर के ऊपर तक, और नो क्यों जब आदमी कूदता है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, टस से मस बांध नहीं हुआ भरत का, और वहां से हनुमान आकाश में उड़ जाता है और आकाश में उड़ के कहता मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता था, मेरा तीर नहीं लगा था। भाई तो जिसा भगवान राम तने बतावे थे ना उसा पाया भरत, धन है तेरी मान है, न्यो कह हनुमान चल पड़ता है। और जब वो लक्ष्मण जो है जीवित होता है उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को, जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जब भगवान याद आता है इस जीव ने, तो रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं, तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक इस राक्षस से क्यों मेरा पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान वो सत्पुरुष आए थे, और जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंतर्ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विवेचन ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तक कभी मरता है कोई ना। विवेचन ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो, 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, है भगवान क्योंकि पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर्ध्यान कर देते हैं, उसने बेरा भी कोई ना कित खडार कित पड़ा हो, उनका स्वरूप बदल देते हैं, कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये हैं अंतिम सत्र की बातें, ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कभी। तो इस प्रकार उस राक्षस का वध भी उस परम शक्ति ने ही किया।